दावा करना तो कोई तुमसे सीखे। स्टॉप इट पलक। तुम्हारे इन झूठे आंसू की वजह से तुम्हारे कसूर धुल नहीं जाएंगे। लेकिन केशवी, मेरा कसूर क्या है? कसूर तो दक्ष का था, जो तुम्हारी परछाई का शिकार बन गया और जिंदगी से हाथ धो बैठा। पर यकीन करो पलक, अगर दक्ष मेरा प्यार था तो तुम मेरी नफरत हो, सिर्फ नफरत। प्रांजल, केशवी क्या कह रही है? कुछ नहीं। दरअसल केशवी अपने आप में नहीं है, हम समझ सकते हो उसे। कोई कुछ नहीं समझ सकता। समझ तो मैं नहीं पाई दक्ष को। मैं नहीं समझ पाई कि उसने हमेशा पलक को चाहा, सिर्फ पलक को। बस केशवी, बस। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग केशवी, राइट? देव जी। केशवी को घर छोड़ दो। देव, को आई विल टेक केयर ऑफ हर। चलो केशवी। सपनों का जहां छोटा सा आशियां। तुम समझ रही हो ना पलक, इस वक्त केशवी किसी न किसी को दक्ष की मौत का जिम्मेदार ठहराकर अपना गम बांटना चाहती है। हमें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। मौत के घाव को भरने के लिए वक्त से बड़ा मरहम और कोई नहीं। चलो बेटा, घर चलते हैं। नहीं आंटी, इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है प्रांजल बेटा, अपना चलो हम चलते हैं। सपनों का जहां छोटा सा आशियां। What a strange game. आज दूसरों पे वार करने वाला दक्ष खुद ही शिकार हो गया। You know, never liked him. मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं केशवी कि तुम्हारी जिंदगी में एक शख्स था जिसने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी मौत को गले लगा लिया। और मेरा ये मानना है कि इंसान अपनी जिंदगी और मौत का जिम्मेदार खुद होता है। इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, नासमझी होगी। Instead of being angry with him, you should be proud of him. चले? जरूर नाज होता है मुझे अपने प्यार परेशान। अगर दक्ष ने हमारे रिश्ते को बचाने की जरा सी भी कोशिश की होती, अपनी बेस्ट फ्रेंड के प्यार को इस्तेमाल करते करते वो ये भी भूल गया कि एक दिन वो ना तो प्यार के काबिल रहेगा, ना ही दोस्ती के। मुझे तुमसे नफरत है दक्ष, नफरत है। आई हेट यू एज मच एज आई हेट पलक, शायद उससे भी ज्यादा। मैंने तुमसे कहा ना पलक, केशवी की बातों को लेकर इतना मत सोचो। केशवी ने बात तो सिर्फ दोहराई है, असली बात क्या है वो तो मैं कब की जान चुकी हूँ। तुम कौन सी बात जानती हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने बारे में कुछ कहने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। तो फिर मुझे इजाजत दे दो प्रांजल, ताकि मैं अपने आप को दोषी ठहरा सकूं। नहीं पलक, नहीं। मैं तुम्हारी गलतफहमी पर अपने विश्वास की मोहर नहीं लगा सकता। तुम जिसे गलतफहमी कह रहे हो वो बुआ का दावा है।
केशवी का इल्जाम है। एक बात बताओ पलक, अगर हम दोनों दक्ष की जगह होते तो हम क्या करते? वही करते ना जो दक्ष ने किया। अपनों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पे लगा देते। हम दक्ष को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन दक्ष की मौत का गम झेलने के लिए एक दूसरे का सहारा तो बन सकते। कुछ समझ में नहीं आता प्रांजल, क्या सही है क्या गलत। वो काम हमारा नहीं है, उनका है। उन्हें ही सोचने दो। याद है पलक, एक बार तुमने कहा था हमारी शादी के बाद हम कुलदेवी के मंदिर जरूर जाएंगे। मन्नत के तौर पर एक मोतियों से बुना धागा हम पेड़ पर बांध देंगे और हमारी शादी हो जाने के बाद उस धागे को खोलकर हम माता के चरणों में रख देंगे। पर प्रांजल, पर वर कुछ नहीं। इस धागे को देखकर तुम हमारी शादी के अलावा और कुछ नहीं सोचोगी, और अब हम हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ये लो। अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा अपशुकुन है। ये लो पलक। पलक, लड़के को तो खा गई, अब क्या दूसरे को भी स्मशान घाट पहुंचाने की तैयारी करती है? जो तुम्हारी परछाई का शिकार बन गया। अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा अपशुकुन है। छोटा सा आशियाँ, सपनों का जहां, छोटा सा आशियाँ, मिलेगी खुशी, मिलेगी खुशी। आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे भगवान? क्या चाहते हो? अरमानों की पालकी, अरमानों की। आओ प्रांजल, अपने ही जीवन में शामिल होने के लिए तुम्हें दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर आओ, बैठो। अपने मन का बोझ हल्का कर दो प्रांजल। माँ, मैं अपने मन को तो संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं पलक का क्या करूं? वो ना अपने मन की सुनती है और ना ही मेरे मन की। इस वक्त उसे ऐसी व्यक्ति की जरूरत है जो उसे इस मिथ्या भान से बाहर निकाले। और वो व्यक्ति तुम हो। लेकिन माँ, जानती हूं, दक्ष की मृत्यु की वजह से तुम दोनों का विवाह के बंधन में बन जाना उचित नहीं है, लेकिन 1 महीने पश्चात तुम विवाह के बंधन में बन सकते हो। हाँ माँ, शायद तब तक पलक भी अपने आप को संभालेगी।
प्रभु तुम्हें शक्ति दे। पंडित जी, विवाह का दिन जल्द से जल्द निश्चित किया जाए। अब और देर नहीं होनी चाहिए। ये घर का क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। भगवान ही बचाए उस कलंकिनी से। इस घर के लोगों पर ऐसा क्या जादू कर दिया है उसने कि अच्छा बुरा सही गलत सब की गठरी बांधकर माड़िया पर चढ़ा दी है इन लोगों ने। बस आनंदी बहन, अब रहने भी दो। क्या क्या रहने दूं? इतनी मुसीबतों के बाद भी उस मनहूस के साथ में हमारे प्रांजल की शादी करवा रहे हैं वो लोग। बचे कुछ नसीब का भी सर्वनाश करवा देगी वो लड़की। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, एक बात कहूँ आनंदी बहन, ये स्टार्स वाज आई थिंक इट्स रियली रिडिकुलस। ऐसे अंग्रेजी में बोलने से पुरखों की बात टल नहीं जाती है। हाँ, मेरा मतलब है उन दोनों को एक मौका तो दीजिए। मौका मौका तो तुम्हें भी दिया था। मेरा मतलब है तुमने तो छीन लिया था वो मौका। भाग कर शादी करनी थी हमारे शशिकांत भाई के साथ में। लेकिन क्या फायदा क्या हुआ? लोगों की बात पहुंचाने दो। तुम दोनों में से भी कोई भी खुश है क्या इस बाबत से? हाँ? माफ कीजिए आनंदी बहन, शशि और मैं एक दूसरे की खुशियों के आड़े जरूर आए होंगे, लेकिन अपने बाप के घर बैठकर घर वालों की खुशियों के आड़े कभी नहीं आए। बस ये मेरा पियर है। जहां मैं पैदा हो सकती हूँ वहां मैं मर भी सकती हूँ। लेकिन अब इसकी कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि गोंडल की मेरी प्रॉपर्टी का केस का नतीजा अब जल्द से जल्द आ जाएगा और ऐसे 50 घर की मालकिन बनकर रहूंगी मैं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो फिर इस घर की मालकिन को इस घर में आने से क्यों रोक रही हैं आप? इस घर में कोई मालकिन बनकर आएगी तो सिर्फ भद्रा होगी। पलक के नाम के ग्रहण को जल्द से जल्द इस घर से जाना होगा और भद्रा को जल्द से जल्द इस घर में आना होगा। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, देखिए जानवी जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ आपका गम। भाई खोया है आपने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने आप को भुला दें। देखिए प्लीज मुझे गलत मत समझिए। दरअसल मैं आपको इस तरह हर पल दुखी नहीं देख सकता। आप प्लीज अपने आप को संभालिए। दक्ष की कमी मुझे भी खल रही है। मैं जानता हूं आपके गम और मेरे गम में फर्क है। मेरी आपसे गुजारिश है जानवी जी, अब प्लीज बीती बातों को भूलकर आने वाले वक्त का स्वागत कीजिए। कैसे करूं देव? तुमने सलाह तो दे दी, अभी तरीका भी बता दो। कैसे मैं अपने भाई के भोले चेहरे को भुला दूं? कैसे उसकी प्यारी हरकतों को भुला दूं? और पलक की जिंदगी तो उलझ के रह गई है, और उस पर बुआ की कड़वी बातें। आई होप बुआ की बातें सच ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो? ये आप क्या कह रही हैं जानवी जी? पलक और प्रांजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हो सकता है शायद उनके कदम प्रांजल के आने वाली मुसीबतों को आगे ढकेल दे। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है जानवी जी। केशवी का प्यार भी तो सच्चा था ना देव? इंसान के गुजर जाने से उसका प्यार तो नहीं गुजर जाता ना। देव, बाबूजी आप और सुषमा इस गाड़ी में चलिए आगे, मैं माँ को लेकर आता हूँ। बेटा बैठो गाड़ी में।
थैंक्स। देखिए बहन जी, ये वक्त ठीक तो नहीं है, लेकिन हमें जल्द ही कोई फैसला भी करना है। इसलिए हमने पंडित जी से मिलके प्रांजल और पलक की शादी का मुहूर्त निकलवाया। सितंबर की 1 तारीख तय हुई है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो हम नहीं चाहते हैं कि इन बच्चों को किसी और तूफान का सामना करना पड़े। जी हमें क्या एतराज हो सकता है? हमारी बेटी अब आपकी बेटी है, जैसा आप ठीक समझे। पलक का सुख दुख अब आपके हाथ में है। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार पलक को इसके बारे में बता देना चाहिए। जरूर, आप पलक को बुलाइए और पूछ लीजिए। दरअसल बात यह है कि हालात ही कुछ ऐसे थे कि पलक वहां कुछ देर और रुकना चाहती थी, लेकिन प्रांजल उसे लेकर आता ही होगा। प्रांजल बेटा आ गए? पलक कहाँ है? पलक तो घर पर ही होगी ना? नहीं प्रांजल, तुम तो पलक को अपने साथ लाने वाले थे ना? क्या पलक अब तक घर नहीं पहुंची? बेटा, ये सब क्या है? मैं देखता हूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त पलक कहाँ होगी। सब ठीक तो है ना प्रांजल? हाँ बा। प्रांजल बेटा, सच सच बताओ, बात क्या है? देखिए आप लोग परेशान मत होइए, मैं जाकर देखता हूँ। पलक बेटा, कहाँ थी तुम? तुम्हें लेकर हम यहाँ इतने परेशान हो रहे थे। तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है। नहीं नानी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी।